ओके, तो हमने पिछली बार बात की थी कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है। एक्चुअल रिफ्रैक्शन हम देखेंगे कि वास्तव में किसी कांच के स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सपोज हियर इट इज अ ग्लास स्लैब, इट इज ग्लास स्लैब। ओके, अब ये थिकनेस ग्लास स्लैब की टी है, ठीक है ना। जैसा कि हमने इस फिगर में देख रहे हो, ये थिकनेस जो है ये टी है। एक्चुअल में वो थिकनेस ये वाली थिकनेस है, ठीक है ना। तो अगर इस लाइट कोई लाइट रे सॉरी, अगर सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो ये जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो है यही थिकनेस ऑफ ग्लास है। तो इसी डिस्टेंस तक ये लाइट रे ग्लास के अंदर है। इसके बाद जो आप यहाँ देख रहे हैं ग्लास के बाहर रे आ जाती है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास रे। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो टी पर कैसे डिपेंड होता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक नया टर्म डिफाइन करेंगे। उस टर्म का नाम होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस फिगर में। तो वी हैव टू डिफाइन अ न्यू टर्म कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले समझिए, अगर ये कोई इंसिडेंट रे है, पॉइंट ई पर इंसिडेंट हो रहा है और एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है n1 n या n1 q, ठीक है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है। सपोज कीजिए ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इंसिडेंट रे आई आर। ये डायरेक्शन है पाथ रे, इंसिडेंट रे के पाथ का, ठीक है ना। और देखो यहाँ ये जो रे है एफ ई, एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है रिफ्रैक्टेड रे है। और एयर से ग्लास में रिफ्रैक्टेड होगा, फिर ग्लास से फर्दर एयर में रिफ्रैक्टेड होगा। तो इस रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। ओके, क्योंकि ये ग्लास से बाहर आ रही है इसलिए इस रे को हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। और यहाँ जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कह देते हैं, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, ये एक तरह का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कह रहे हैं और इस रे को इमर्जेंट रे कहते हैं। और जनरली इसको हम ई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस को, ठीक है। और ये जो है इंसिडेंट रे है यहाँ पे, इसको हम आर डैश कह रहे हैं, ठीक। हमने क्या किया कि एफ एम परपेंडिकुलर डाला है ई आर पर, एफ एम परपेंडिकुलर ई आर, ठीक है ना। चलिए, ये यहाँ परपेंडिकुलर तो है ही। तो क्या है कि ये जो क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं आप, एफ एम, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ एम, इस एफ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आप यहाँ जो देख रहे हैं एफ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ एम, जो कि डी से डिनोट किया गया है, इसी को कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो हम इसको एक सेंटेंस के रूप में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो कहता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर
the perpendicular distance between the direction of the path of incident ray, between the direction of path of the incident ray and the emergent ray. Emergent ray is called the lateral displacement. Is called the lateral displacement. ओके तो इट इज हमको इसे डी से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने इस फिगर में यहाँ पे डिनोट किया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डी से। तो याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो मिनिमम डिस्टेंस होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस होता है। आप कोई भी डिस्टेंस नहीं लेंगे, जैसे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द path of the between the direction of the path of the incident ray and the emergent ray is called lateral displacement। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि lateral displacement के लिए कुछ फॉर्मूला डेराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ lateral displacement। डेरिवेशन डेरिवेशन करते हैं lateral displacement का, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल काम करते क्यू ई एफ, इन ट्रायंगल क्यू ई एफ, ट्रायंगल क्यू ई एफ में ये एंगल आर है तो कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ई एफ ई क्यू क्या है, बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस आर बराबर हो जाएगा, एक्चुअली हम वही आर लिखते हैं जो वहाँ लिखा गया है, तो कॉस आर बराबर ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन ई एफ। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्यू ई है क्या, तो ये थिकनेस है, दैट मीन्स टी अपॉन ई एफ। तो यहाँ से ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज ई एफ बराबर टी अपॉन कॉस आर, ठीक है ना। अब इसी को हम लिख सकते हैं टी सेक आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए तो ई एफ बराबर हो गया हमारा, ये बराबर हो गया टी सेक आर। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल चलते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेहतर ये होगा कि हम सिंबल भी राइट एंगल ट्रायंगल का ही बनाएं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी हम साइन या कॉस की बात करेंगे तो फिर ये ट्रायंगल जो है वो हमेशा
राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है ना। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, तो ये है आपका EMF, इन ट्रायंगल EMF, इन ट्रायंगल EMF में जरा आप साइन I माइनस R निकाल दिए, साइन I माइनस साइन R, तो साइन I माइनस साइन R बराबर क्या, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका FM अपॉन हाइपोटेनस क्या है EF, ठीक है। तो यहां से FM बराबर क्या निकल गया जी, EF इंटू साइन I माइनस R, ठीक है। अब जरा देखिए, हम EF जो है निकाल चुके हैं, आप 21 सेकंड को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मान सकते हैं। तो EF बराबर हमने निकाला है T सेक R इंटू साइन I माइनस R, ओके। अब जरा ध्यान से गौर से फिगर को देखिए, तो FM बराबर क्या है, FM को ही तो हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दैट मीन्स D बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया T सेक R इंटू साइन I माइनस R, ओके। ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया, इसी को कहते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ कुछ केस लेते हैं, स्पेशल केसेस। क्या है स्पेशल केसेस, तो हम देखते हैं यहाँ पे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या देखते हैं कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर, लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन द ग्लास। जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा तो बताइए आप ही लोग, क्या आई क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा आपका 0, आई बराबर 0, ठीक है। आई बराबर होगा 0, जब आई 0 है दैट मीन्स आर बराबर 0, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एयर से किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है। जब आई ही 0 है तो आर तो नेसेसरीली क्या होगा, 0 ही होगा ना। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 0, तो आई 0 आर 0, देन देयरफॉर डी बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू सेक आर है दैट मीन्स 0 डिग्री इंटू साइन 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है और सेक टी इंटू 1 इंटू 0 बराबर 0, दैट मीन्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी बराबर 0 इन केस ऑफ लाइट रे परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा केस क्या हो, पहला। दूसरा केस है केस सेकंड, व्हेन आई बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है ना। जब आई बराबर 90 डिग्री है तो देखते हैं क्या आता है।
यहाँ से d बराबर क्या निकलेगा, क्या होगा d बराबर t शेक r इंटू साइन 90 डिग्री माइनस r। ओके, तो ये हो जाएगा t शेक r, और हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस r। अब यहाँ ध्यान दीजिए सेक r बराबर होता है 1 कॉस r, दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा t इंटू 1 कॉस r इंटू कॉस r, और ये हो जाएगा t के बराबर। दैट मीन्स यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया मेरा d बराबर t। ओके, तो दूसरे केस में क्या हो गया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो, तब जो थिकनेस होती है स्लैब की उसी के बराबर लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, d इज इक्वल टू टी। दैट मीन्स जब अगर ये रे 90 डिग्री हो, दैट मीन्स ये हो एग्जैक्टली इस पे है, तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा एग्जैक्टली इस थिकनेस के बराबर होगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, ये दो चीजें हैं हमने देखी क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करिए। आपको पता है व्हाट्सएप क्या है हमारा। ठीक है, अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे कि मैंने जैसे एग्जांपल में पहली क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि जब किसी भी वाटर में कोई अगर ऑब्जेक्ट हो तो एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो थोड़ा सा वाटर के ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। तो जो जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल डेप्थ है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ होता नहीं है, तो उसको कहेंगे रियल डेप्थ। तो क्या रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।